प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए स्क्वेयर -10a + 7a, ये हमारा -3a आ गया, और -70 + 36 -34 आ गया। यहाँ पे ये 16 है, तो 16 यहां रखें तो ये हमारा -54। अब ए स्क्वेयर -3a -54 ये दे रखा है, और इसके फैक्टर करने हमें। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करना है। ये प्रोडक्ट हमारा -54 आ गया। अब जो मिडिल टर्म है उसे ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि इन दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो -54 ए स्क्वेयर आए, और प्लस माइनस करें तो -3a आए। तो 9 और 6, तो हमें वैल्यू नेगेटिव की बचनी चाहिए हमारी, तो नेगेटिव का 9 लेंगे हम और पॉजिटिव का 6। तो 9 -9 + 6 -3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे -54 ए स्क्वेयर। ये हमारी वैल्यू ए स्क्वेयर -54। इन दोनों में से ए कॉमन आएगा, ए कॉमन लेंगे, ये बचेगा ए माइनस ये 9 प्लस ये 6, इसमें से ए -9। अब पूरी वैल्यू में से a -9 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो a -9 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा a + 6। कोई दिक्कत है? इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन का। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। वैल्यू दे रखी है 2x² + 5x + 3। अब जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो और उसके फैक्टर करने हो, तो सबसे पहले आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसमें ax² + bx + c, और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हम फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। ये हमारा 6x² आ गया, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट। अब जो बीच में टर्म है
इसे दो टुकड़ों में ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6x² आए और प्लस माइनस करें तो 5x आए। अब 2x प्लस 3x ऐड करने पे 5x होता है और इनकी मल्टीप्लाई करें 2x और 3x की तो 6x² होती है। 2x², इन दोनों में से 2x² और 2x में से 2x कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया तो x बच गया और इसमें से ये 1 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और पूरे पार्ट में से x प्लस 1 कॉमन ले तो ये बच गया 2x प्लस में 3, ये आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 6x² प्लस 5x माइनस 6। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये माइनस का 36 आ गया, माइनस 36x²। अब बीच में हमारा वैल्यू जो दे रखी है वो 5x है। अब 5x को इस तरह से दो टुकड़ों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 36x² आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5x आए। तो 9 और 4 का जो प्रोडक्ट होता है वो 36 होता है। अब यहां पे हम प्लस का 9x लिखेंगे और माइनस का 4x। 9x में से 4x गए तो 5x और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 36x²। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा तो 3x कॉमन ले लेंगे। 6 में से 3 बाहर गया तो 2, 3 की टेबल में 6 जो है 2 पे आता है, x² में से x बाहर लेंगे तो x प्लस 3 की टेबल में 9 जो है वो 3 पे आता है और x था वो बाहर निकल गया। अब इन दोनों वैल्यूज में से -2 कॉमन लेंगे तो -2 बाहर लेंगे, 2 की टेबल में 4 2 पे आता है तो ये 2x और 2 की टेबल में 6 जो है वो 3 पे आता है, ये आ गया हमारा। पूरी इक्वेशन में से 2x प्लस 3 ये हम कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 जो है वो हमारा बाहर आ गया। अंदर बचेगा ये 3x माइनस 2, ये 3x बच गया और इस पार्ट में माइनस का 2, ये आ गया। आगे 6x² माइनस 13x प्लस 6 ये दे रखा है। अब इसके फैक्टर करने हैं। अब यहां पे क्या है कि पहले फर्स्ट और थर्ड जो पार्ट है उसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 36x² आ गया, 36x²। अब बीच वाली जो वैल्यू है इसके दो पार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो दोनों को 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 13 तो -9x और -4x प्लस में 6। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे।
3 की टेबल में 6 जो है वो 2 पे आता है और एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर गया तो एक्स बचा। 3 की टेबल में 9 जो है वो 3 पे आता है। फोर और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन लेंगे और ये माइनस भी साथ में बाहर ले लेंगे तो -2 बाहर आ गया, ये बचा 2x और ये प्लस में से माइनस बाहर लेंगे तो माइनस, और 2 की टेबल में 6 3 पे आता है तो 3। पूरी इक्वेशन में से 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, इसमें बच गया 3x, इसमें बच गया माइनस का 2। ये आंसर आ गया। आगे -2x² -3x +2 ये दे रखा है। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये -4x² ये आ गया। बीच वाली जो वैल्यू है इसके फैक्टर करें तो मल्टीप्लाई करने पे -4x² आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 3x, तो ये -4x + x। अगर मल्टीप्लाई करें इन्हें तो -4x² आएगा और ऐड करें तो माइनस का 3x प्लस में 2। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, -2 और x, तो -2 बाहर ले लेंगे और x बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा x खाली। यहां से माइनस बाहर चला गया, 4 में से 2 बाहर चला गया तो 4 2 की टेबल में 2 पे आता है और x बाहर निकल गया। दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो 1 लेंगे बाहर, x + 2। अब पूरे दोनों पार्ट में से x + 2 जो है वो सेम है तो x + 2 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, x + 2 बाहर ले तो ये हमारा माइनस का 2x बच गया और ये प्लस में 1, ये आ गया x + 2 इंटू -2x + 1, ये आंसर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 12x² -23xy + 10y², ये वैल्यू दे रखी है। अब इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 120 x² y² ये आ गया, 120 x² y²। अब इसमें 12x² 23 के फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 23। अब ये हमारा माइनस का 15 और प्लस का 8, माइनस के 15 और माइनस का ही 8, दोनों अगर ऐड करें तो माइनस का 23 आ जाएगा और -15 और -8 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 120 आएगा।
और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, 10y स्क्वायर। अब दोनों में से, इन दोनों पार्ट में से 12 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 कॉमन आएगा। ये एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा, इसमें भी एक्स मौजूद है, तो दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा। तो 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर जाएगा तो एक्स बचेगा। 15 3 की टेबल में 5 पे आता है, एक्स बाहर निकल गया, वाई बच गया। अब यहां पे इन दोनों में से दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड होती है, तो माइनस बाहर लेंगे, 2 बाहर लेंगे, और दोनों पार्ट में वाई मौजूद है तो वाई कॉमन लेंगे। y की पावर यहां 1 है, यहां 2 है, तो जो पावर कम होती है वो कॉमन आती है। अब इसमें से 2 पे 8 जो है वो 4 पे आता है, तो 4x। अब प्लस में से माइनस बाहर लेंगे तो माइनस बचेगा। 2 की टेबल में 10 जो है वो 5 पे आता है, और y बाहर ले लिया हमने तो y बचा, ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन में से 4x माइनस 5y कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 5y ये बाहर आ गया, तो ये बचा हमारा 3x, और ये माइनस का 2y, ये आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर प्लस 7xy माइनस 10y स्क्वेयर, ये दे रखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 120 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ रहा है। अब 7 को इस तरह से दो टुकड़ों में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आए, और प्लस माइनस करें तो 7xy। तो 15xy में से 8xy माइनस करें तो 7 के xy आएंगे, और मल्टीप्लाई करने पे आपको पता भी पीछे किया तो माइनस का 120 आ जाएगा, तो 10y स्क्वेयर। अब इन दोनों वैल्यूज में से एक तो हमारा 3 कॉमन आ रहा है और एक x, तो 3 की टेबल में 12 4 पे, और x बाहर निकल गया x स्क्वायर में से तो x बचा, प्लस इसमें से 3 की टेबल में 15 5 पे, x बाहर चला गया तो y बचा। अब दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 8 4 पे आता है, 4x, और 10 जो है वो 5 पे आता है, और y बाहर निकल गया तो y बचा। अब दोनों माइनस की वैल्यू थी, माइनस बाहर लेने पे प्लस। अब इसमें भी 4x प्लस वाई 5y है, और इसमें भी 4x प्लस 5y, तो 4x प्लस 5y कॉमन आ जाएगा दोनों पार्ट में से। तो पहले पार्ट में सिर्फ 3x बचेगा, और दूसरे पार्ट में माइनस का 2y बचेगा, ये आ गया आंसर। आगे सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 35xy माइनस 6y स्क्वेयर, ये दे रखा है। इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 36x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। इसे भी दो पार्ट में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे 36
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आना चाहिए, तो 36xy माइनस एक्स वाई, 6x स्क्वेयर माइनस 6y स्क्वेयर। दोनों में से 6 कॉमन, x कॉमन, तो 6 बार आ गया, x बार आ गया, तो x बचा। 36 में से 6 बार आ गया तो 6 बचेगा, और x बार आ गया तो y। इन दोनों में से माइनस कॉमन और y कॉमन, ये बचा x और ये प्लस 6y, ये आ गया। पूरी वैल्यू में से x प्लस 6y, x प्लस 6y ये कॉमन लेंगे, x प्लस 6y कॉमन ले लिया, तो ये हमारा 6x और ये माइनस में y, ये आंसर आ गया। तो ये हमारे फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन के। आगे वैल्यू दे रखी है 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2, इसके फैक्टर करने हैं। अब फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट की बात करें तो ये माइनस 4x स्क्वेयर है। बीच वाली टर्म को दो टुकड़ों में तोड़े तो माइनस का 4x और प्लस का x, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 4x स्क्वेयर आएगा और प्लस माइनस करने पे माइनस 3x आएगा। इन दोनों में से 2x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x और ये बचेगा माइनस का 2। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन लेंगे, पूरी इक्वेशन में से दोनों पार्ट में से x माइनस 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इस पार्ट और इस पार्ट में से x माइनस 2 बाहर आ गया हमारा, तो ये बचेगा 2x और प्लस में 1, ये हमारा आंसर आ गया, x माइनस 2 और 2x प्लस 1। आगे 3x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 3, ये दे रखा है। अब इनमें से इन दोनों पार्ट्स में 3x स्क्वेयर और 3 की मल्टीप्लाई करें तो ये 9x स्क्वेयर, इसके फैक्टर करें तो ये हमारा 9x प्लस 1x, 9x और 1x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वेयर आ जाएगा, और 3x स्क्वेयर और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वेयर। तो और इन दोनों पार्ट को 9x और x को ऐड करें तो 10x बनता है। अब इन दो पार्ट में से 3 और x कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, 3 बार आ गया, x स्क्वेयर में से x बार आ गया तो x बचा, प्लस 9 में से 3 बार आएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 9 3 पे आता है,
दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो वन कॉमन आएगा, वन लेंगे। जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तभी वन लेना है। आगे दोनों पार्ट में से x+3 जो है वो कॉमन लेंगे। अब ये बचेगा हमारा 3x+1, ये आ गया। अब ये दे रखा है तो सबसे पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। तो 2x -2x² सबसे आगे, फिर 7x और फिर -6। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। इसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 12x² है। तो फैक्टर करें तो प्लस के 4 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई करने पे 12x² हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज में से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे और x, तो -2 बाहर निकलने पे ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और x बाहर निकलने पे सिर्फ x बचेगा। प्लस में से माइनस बाहर गया तो माइनस बचेगा, 4 में से 2 बाहर गया तो 2 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और ये माइनस ये 2। दोनों पार्टों में से x -2 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2x और ये प्लस में 3। ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये दे रखा है। अब इस पार्ट की बात करें 7x² -19x -6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 42x² है। अब -19 को इस तरह से तोड़ना है कि माइनस का 42x² है -21x² प्लस 2x² -6। इन दोनों में एक 7 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो 7 बार आ गया, x बार आ गया, तो क्या बचा x। -7 की टेबल में 21 जो है वो 3 पे आता है और ये यहां गलती से x² लग गया। ये 21x और 2x है, तो 7 की टेबल में 21 जो है वो 3 पे आता है। x हमारा बाहर निकल गया। अब दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और 2 की टेबल में 6 3 पे आता है तो माइनस का 3। पूरी इक्वेशन में से x -3 जो है वो बाहर आ जाएगा। दोनों पार्ट में x -3 मौजूद है तो पहले पार्ट में बचेगा 7x और दूसरे पार्ट में बचेगा 2। ये आंसर आ गया हमारा, x -3 इंटू 7x + 2। आगे अब वैल्यू दे रखी है 28 -31x -5x²।
इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो -5x² सबसे पहले, फिर -31x प्लस में 28। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा -140 आ गया। अब 13 को डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -140x² आए और प्लस माइनस करें तो 31x आए। अब यहां ये वैल्यू जो है -140 है, इसके दो टुकड़े करें तो 31 को -35 और +4 इसमें तोड़ेंगे, क्योंकि 35 और 4 का प्रोडक्ट 140 होता है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव का 140x² आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से माइनस कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 5 माइनस और x बाहर निकलने के बाद सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे यहां माइनस बाहर निकल गया तो प्लस, ये 5 की टेबल में 35 7 पे आता है, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो ये x बचा प्लस ये 7, पूरे में से x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 5x और ये प्लस का 4, ये आंसर आ गया। थ्री प्लस 23y -8y², ये दे रखे हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये आ गया 8 इंटू 3 -24y²। अब यहां पे 23 के अगर टुकड़े करें तो 24y -y, ये तो 23 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -24y²। इन दोनों में से -8 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है तो ये y बच गया और ये माइनस का 3, -1 कॉमन लें तो ये y बच गया और ये माइनस का 3, पूरी वैल्यू में से y -3 कॉमन लें तो ये माइनस का 8y और ये माइनस का 1, ये आंसर आ गया। तो ये हमारे फैक्टर हो गए इसके। नेक्स्ट 11x² -54x प्लस 63, ये दे रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 693x² आएगा। अब
11x² माइनस अब 693 आना चाहिए, तो इसे हम तोड़ लेंगे। माइनस का 33x और माइनस का 21x अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 693x² आएगा प्लस 63। इन दोनों में से 11x कॉमन ले लिया हमने, तो ये x बचेगा माइनस ये 3। अब ये -7 अगर कॉमन ले, -21 अगर कॉमन ले तो ये x बचेगा, ये माइनस ये 3, ये हो गया। पूरे में से x -3 कॉमन लेंगे तो ये 11x -21 ये आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है 7x -6x² प्लस 20, ये वैल्यू है। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, -6x² प्लस 7x प्लस 20। मल्टीप्लाई करें तो -120x² ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। -6x² प्लस अब 12 ये हमारा तो यहां -120, तो 7 को 15x -8x लिखे तो 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो -120x² प्लस में 20 ये आ गया। अब यहां इन दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस का 3 और x ये कॉमन आ जाएगा। -3 कॉमन लेंगे तो ये 2 पे जाएगा और अंदर x बचेगा। अब यहां इसमें से माइनस बाहर निकल गया, माइनस बच गया, 3 बाहर लेंगे तो 5। इन दोनों में से माइनस कॉमन और 4 कॉमन, तो 2x -5। पूरी इक्वेशन में से 2x -5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस का 3x और माइनस का 4। ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, ये वैल्यू दे रखी है 3x² प्लस 22x प्लस 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
3x² और 35 को, तो ये आ गया हमारा 105x²। अब वैल्यू को तोड़े दो पार्ट्स में, तो हमें चाहिए 105। अब पांच, तो 105 जो है, अब 5 दोनों वैल्यू बीच में तोड़ेंगे, प्लस प्लस की होंगी तभी प्लस की वैल्यू आएगी। तो क्या है, 15 और 5 दो ही पीछे 5 लेके आ सकते हैं, तो 15 x प्लस 7x, इनका प्रोडक्ट जो है वो 105 होता है। अब दोनों पार्टों में से 3 कॉमन आ रहा है और x, तो 3 बार आ गया, x बार आ गया, तो x बचेगा। अब 15 में से 3 बार आ गया, तो ये 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन लेंगे, ये x प्लस ये 5, ये पूरे में से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो ये 3x प्लस 7, ये आ गया। ये हो गया। आगे 12x² माइनस 17xy प्लस 6y², ये है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 72x² y², ये आ गया। अब इसे तोड़ेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 9 ऐड करने पे माइनस 17 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 72x² y²। इन दोनों में से 4 कॉमन और x कॉमन। 4 की टेबल में 12 जो है वो 3 पे आता है, x बचेगा। 4 की टेबल में 8 जो है वो 2 पे आता है, 2y। दोनों में से माइनस 3 कॉमन और y कॉमन, तो ये 3 बचेगा, और ये x माइनस ये 2y। 3x माइनस 2y पूरे में से कॉमन आएगा, ये बचा 4x माइनस 3y, ये फैक्टर आ गए। आगे क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 5xy माइनस 6y², ये दे रखा है, इसके फैक्टर करने हैं।
तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो -36 x² y², ये है 6x² और 6, ये 36x² y² हो गया। अब यहां पे -9 और +4, -9 और +4 माइनस का 36 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करें तो माइनस का 5xy। अब दोनों में से एक 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, ये x माइनस ये 3y, ये बचा। इन दोनों पार्ट में से 2 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, तो 2 की टेबल में 4 जो है वो 2 पे, और y कॉमन तो x बचा, -3 और y कॉमन तो y। पूरी जो ये टर्म है इनमें से दोनों में 2x माइनस 3y सेम है, तो कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 3x प्लस 2y, ये आ गया। आगे आगे दे रखा है 6x² माइनस 13xy प्लस 2y²। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 12x² y² है, तो इसके टुकड़े करेंगे तो -12xy माइनस xy प्लस 2y²। ये दो वैल्यू है, दोनों में से 6 कॉमन, x कॉमन, तो ये बचा x, और 6 की टेबल में 12 जो है वो 2 पे, और ये बचा y। इन दोनों में से माइनस कॉमन और y कॉमन, तो इसमें बचेगा x, और ये प्लस में से माइनस बाहर गया तो माइनस, और ये 2y। x माइनस 2y दोनों पार्टों में से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 6x माइनस y। ये हमारा आंसर आ गया फैक्टर करने के बाद। आगे फोर्टीन x² प्लस 11xy माइनस 15y², ये दे रखा। अब इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 210 x² y², ये आ गया। अब बीच वाली वैल्यू के फैक्टर करें तो ये हमारा
21 XY माइनस 10 XY। 21 माइनस 10 11 होता है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 210 ये है। इन दोनों में से 7 कॉमन, x कॉमन, तो 7 में से 14 में से 7 गया तो 2, x कॉमन तो x बचेगा, प्लस 7 की टेबल में 21 जो है वो 3 पे, x गया तो y बचेगा, माइनस, अब दोनों में से 5 कॉमन ले लो, अब y कॉमन लेंगे तो 5 की टेबल में 10 2 पे आता है तो 2x, और ये 3 पे तो 2x प्लस 3 ये आ गया, और y क्योंकि y स्क्वायर था, y हमने कॉमन लिया तो 2x प्लस 3y। अब पूरी इक्वेशन में से 2x प्लस 3y कॉमन लेंगे, ये हमारा 7x माइनस 5y ये आ गया, ये आंसर आ गया 7x माइनस 5y। आगे 6a स्क्वेयर प्लस 17ab माइनस 3b स्क्वेयर ये दे रखा है। तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18a स्क्वेयर b स्क्वेयर ये आ गया। इसके फैक्टर करें तो 18ab माइनस ab ये आ गया हमारा। दोनों में से कॉमन लें तो 6a, तो ये a बचेगा और ये 3b। दोनों में से माइनस और b कॉमन लें तो ये a बचेगा, ये प्लस 3b। पूरी इक्वेशन में से a प्लस 3b अगर कॉमन ले तो ये 6a और माइनस ये b, ये हमारा आंसर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 36a स्क्वेयर प्लस 12abc और माइनस 15b स्क्वेयर c स्क्वेयर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 540
40 आ गया। अब माइनस का और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 12 को तोड़ना है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 540 आए, प्लस माइनस करने पे 12 ए बी सी आए। अब 36 ए स्क्वायर प्लस 30 ए बी सी माइनस 18 ए बी सी माइनस 15 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो गया 30 में से 18 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 540 आएगा। अब अगर दोनों पार्ट में से बात करें कॉमन वैल्यू की, तो दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है वो 36 और 30 में से एक तो 6 कॉमन आ रहा है और एक ए, तो 6 ए ये बच गया, प्लस 6 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा और ए कॉमन ले लिया तो ये बी और सी बच गया। अब यहां 18 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे। दूसरा दोनों में से बी और सी कॉमन आ रहा है तो बी और सी कॉमन लेंगे, तो ये हमारा 6 बचेगा और ए बचेगा यहां पे प्लस 5 बी सी ये बच गया। पूरे में से 6 ए प्लस 5 बी सी कॉमन ले तो 6 ए प्लस 5 बी सी ये कॉमन आ जाएगा। पहले पार्ट में 6 ए बचेगा और दूसरे पार्ट में -3 बी सी, ये हमारे फैक्टर हो गए। आगे (15x² माइनस 16xyz माइनस 15y² ये दे रखे। अब इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा माइनस का 225 x² y² z², ये आंसर आता 15x²। अब इसे तोड़ना है 225, तो माइनस का 25 XYZ और प्लस 9 XYZ। -25 प्लस 9 तो माइनस के 16 होते हैं, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 225 ये हो गया। इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। 5 की टेबल में 15 3 पे आता है, x² में से x बाहर गया तो x बचेगा, माइनस ये 5 x बाहर गया तो ये y और z। दोनों में से 3 कॉमन आएगा और y z कॉमन आएगा, तो 9 में से 3 बाहर गया तो 3 बचेगा और ये x।
माइनस ये 5, ये y और z, ये आ गया 3x माइनस 5yz। ये कॉमन आ गया। अब इसमें बच गया 5x प्लस 3yz। ये फैक्टर हो गए हमारे। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3y की होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3y और माइनस में 14, इसके फैक्टर करने हैं। तो यहां पे आप ये समझो कि ये वैल्यू इसके आधार पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे अगर मैं a मानूं तो ये भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 14 a स्क्वायर है, इसके टुकड़े करें तो माइनस 7a प्लस 2a माइनस 14। इन दोनों में से a कॉमन लेंगे, a माइनस 7, इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 7, पूरे में से a माइनस 7 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2। ये फैक्टर हो गए। अब a की वैल्यू अगर रखें 2x प्लस 3y माइनस 7, ये 2x प्लस 3y प्लस 2, a की वैल्यू वापस रख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।